हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है प्लानिंग। अब देखो, मैंने आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बताया था कि हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या होता है? हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कौन करेगा, कब करेगा, पहले से ही एडवांस में हम सब कुछ सोच लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई अपना मेन ऑब्जेक्टिव लगा लो या कोई ना कोई गोल लगा लो होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव या अपना एक गोल होता है। उसको पूरा करने के लिए उसको काम तो करने ही पड़ते हैं। तो पहले से ही सोच के रखते हैं कि अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन इस काम को करेगा, किस तरीके से करें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले एडवांस में ही सब कुछ जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। आज जब इस पोजीशन पे है और हमें जिस पोजीशन पे पहुंचना है उस तक जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग तो सबसे मेन है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि पहले एडवांस में सोच लेना। क्या एडवांस में सोचना? व्हाट इज टू बी डन, व्हेन, वेयर एंड बाय whom इज टू बी डन। तो इसमें बस पहले से ही सोच लिया क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, पहले एडवांस में हम सोच लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आपकी केस स्टडी आ सकती है कि आप इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है। अगर इसमें से मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि प्लानिंग है, ठीक है, तो आगे उसके बी पार्ट में आ सकता है कि जो भी आपने फंक्शन आइडेंटिफाई किया है ए पार्ट में, उसके फीचर्स लिखो। तो आप फीचर्स लिखोगे उसके। तो फीचर्स भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्या है? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब आप एक बात देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसको पूरा करने के लिए उसको काम करने पड़ेंगे। हम पहले ही एडवांस में सोच लेते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से अच्छा काम करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। अगर ऑब्जेक्टिव ही ना हो, कुछ बात हमने सोची ना हो, हमने सोचा ही ना हो कि हाँ भाई हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल को बढ़ाना है, तो हम किस बात की प्लानिंग करेंगे? तो हम प्लानिंग ही ना करेंगे। तो प्लानिंग की जरूरत कब होती है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब होता है पहला। मैंने आपको बताया था कि POSDC होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग है वो तो सबसे पहले नंबर पे आया। इसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह। तो प्लानिंग तो हर जगह करनी पड़ती है, हर एक लेवल पे प्लानिंग होती है। टॉप लेवल वाला भी करता है अपने लिए अलग, मिडिल वाला अपने लिए अलग, लोअर वाला अपने लिए अलग। ठीक है, तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार चलती रहती है। एक गोल अचीव किया, अगले गोल को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। तो ये तो प्रोसेस लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं ना, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है। तो वो चीज क्या होगी कि फ्यूचर के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो डिसीजन मेकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि आगे क्या काम करें, किस तरीके से करें, उसके बारे में आज के टाइम में हम डिसीजन लेते हैं ना कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, क्योंकि हमें अपने गोल्स को अचीव करना होता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे आइडियाज में से हम बेस्ट आइडिया को डिसाइड करते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये बताएंगे कि डिसीजन मेकिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। आईक्यू का मतलब इसमें बस आपको ये है कि हाँ भी आप माइंड में जो है बहुत सारे आइडियाज देखते हो, बहुत सारे आइडियाज में से आप अपने माइंड में सबसे बेस्ट आइडिया जो है फिर वो सेलेक्ट करते हो कि हमें क्या काम, किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कैसे हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप अपने दिमाग में सोचते हो, तो इसलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जो है क्या है? सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब, अब देखो रिस्क का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई अब हमें खतरा है। खतरा किसके लिए? क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है कि फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। हम उसको आज के टाइम में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम एस्टिमेट
जरूर कर सकते हैं उसको किसी चीज को कि हाँ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन श्योरिटी देके नहीं बता सकते कि हाँ भी एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। तो बस इसमें ये बताया कि प्लानिंग उसको कम तो कर देता है कि हाँ भी अब देखो कि हमें डर है कि हमारे पैसे डूबने वाले हैं, आपके डेटर्स हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, आपको ये है कि हाँ भी इसमें से एक दो डेटर तो ऐसा है कि एक दो पैसे देने वाले तो ऐसे है कि जो हमारे पैसे देंगे ही, ठीक है, उनसे तो हमारे पैसे जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं करनी कभी भी। तो किसी से आपने 1000-2000 रुपए लेने थे, ठीक है, उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, आपको उनके ऊपर आपको पहले से डाउट था, तो इसीलिए आपने क्या बना लिया, उन डेटर्स के ऊपर अपना प्रोविजन पहले ही बना के रख रखा था कि हाँ भाई इस तरीके से अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो चलो हम अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग कर लेते हैं, अपना एक अलग से प्रोविजन बना लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पैसे की जरूरत हो तो वहां से हम अपना यूटिलाइज उसको कर सके। तो प्लानिंग जो है उसको आपके रिस्क को कम तो कर दिया, ठीक है, ये काम कम करने का तो काम कर देता है ये, लेकिन आपको जो है इसमें श्योरिटी नहीं देता, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो चलो कम से कम रिस्क को कम करने का काम तो करता है ना ये, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक ही काम डबल टाइम नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग में सब कुछ पहले से ही असाइन होता है कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये वाला काम करना है, तेरे को ये वाला काम करना है, ठीक है, कैसे करना है वो सब बता दिया जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक ही काम को कोई 2 पर्सन जो है कर दे, हमेशा जो है एक एक पर्सन को एक एक काम असाइन किया जाता है, गड़बड़ होने के कई चांसेस ही नहीं रहते, तो ना एक्टिविटीज जो है वेस्ट होती, ना काम डबल टाइम होता है, इसका मतलब होता है डबल टाइम। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया। मैंने बताया है कि आपके दिमाग में एक आइडिया थोड़ी आता है, आपके दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो जो भी बेस्ट है आप उसको क्या करते हो, सेलेक्ट करोगे। तो इनोवेटिव आइडिया जो है आपके दिमाग में आते रहते हैं, जो बेस्ट आया तो उसके बेसिस पे आपने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब आप कंट्रोलिंग वाला चैप्टर करोगे उसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट करे। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह बना लिए, तो वो आपने प्लान करते हुए तो बनाए होंगे, तो इसीलिए ये प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग का भी एक स्टैंडर्ड जो है एस्टेब्लिश करने का काम करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में आप उसी चीज को तो कंट्रोल करके देखोगे कि एक्चुअल में वाला टारगेट हमारा अचीव भी हुआ है या नहीं हुआ, हमने इसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए थे, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आगे इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में क्या बताया है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कि एक बार जो प्लान बन गया सो बन गया, इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते कि हाँ भाई अब हम उसको दोबारा से चेंज करने जाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में चेंज करना मुश्किल है, और वैसे भी फ्यूचर जो है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होता रहता है। एनवायरमेंट में आपने 5 एनवायरमेंट पढ़े हैं, कौन कौन से आपने पढ़े हैं, इकोनॉमिक पढ़ा है, सोशल पढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल पढ़ा है, पॉलिटिकल पढ़ा है, लीगल पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनवायरमेंट है, क्या होता है किसमें चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग जो है सही से मेजर कर पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अब देखो सारे डिसीजन जो है ना ऑलमोस्ट टॉप लेवल मैनेजर्स अपने आप ही ले लेते हैं, मिडिल वालों में भी दिमाग होता है, वो भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल वाले हैं वो अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं कि हम ही सब कुछ अपने आप कर लेंगे, हमें आपके आइडियाज की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, तो वो मिडिल लेवल वाले जो है और लोअर वाले जो है वो क्या समझते हैं कि हाँ भाई हमारे तो किसी आइडिया की जरूरत ही नहीं है, हमारे दिमाग में तो बहुत सारे जो है क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, हो सकता है कि हम उनको जो है बेस्ट आइडिया दे दे जिससे उनको प्रॉफिट हो, लेकिन वो ऐसा होने ही नहीं देते, तो इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी को कम करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करते हुए भी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि प्लानिंग करते हुए जो है हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अब एक्सपर्ट अपनी राय जो है फ्री में थोड़ी देगा, अब उसके लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करते क्या करेगा, किसको करना है, कैसे करना है, ये सब डिसाइड करते बहुत टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब जो है प्लानिंग ठीक है, हमने बना लिया क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ डिसाइड है, लेकिन 100% आपको सक्सेस की श्योरिटी नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। आपको ये नहीं है कि हाँ भाई आपने प्लान कर लिया तो सब कुछ आपके साथ वैसा ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होएगा ही, लेकिन आपका प्लान करने से थोड़े आपके रिस्क जो है वो कम जरूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपकी लिमिटेशंस है। 4.1 में सिर्फ इतना ही टॉपिक था, पहले आपकी फीचर्स,
फिर इसमें इंपॉर्टेंस बताई हुई है प्लानिंग की, एंड देन इसकी लिमिटेशंस है। तो उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक का टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।